में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। वक्फ संशोधन बिल बुधवार रात लोकसभा में पास हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह ऐलान किया। बिल के पक्ष में कुल 288 वोट पड़े, जबकि विरोध में 232 वोट मिले। अब इसे राज्यसभा में पास करवाने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर लगभग 12 घंटे तक बहस चली। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसदों ने बिल पर अपनी अपनी बात रखी। बिल पर बहस के दौरान सदन में बीजेपी के तमाम सहयोगी दल एकजुट दिखाई दिए। वैसे विपक्ष को भरोसा था कि वक्फ बिल पर एनडीए के कई पक्ष और विपक्ष अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नीतीश कुमार की जेडीयू से लेकर चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और जयंत चौधरी की आरएलडी समेत चिराग पासवान की एलजेपी आर भी प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले पर सरकार के साथ खड़ी दिखाई दी। आइए अब जानते हैं कि कैसे लोकसभा में बीजेपी ने वक्फ बिल के लिए इस सियासी गुणागणित को सेट किया। दरअसल 543 सीटों वाली लोकसभा में बिल पास कराने के लिए कुल 272 का बहुमत चाहिए था, जबकि लोकसभा में अकेले बीजेपी के पास बहुमत नहीं था। लेकिन एनडीए की स्थिति मजबूत थी। अब जरा पूरी गणना समझिए। एनडीए के 293 सांसदों में से 240 तो बीजेपी के सांसद हैं। बीजेपी के अलावा चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के 16 सांसद, नीतीश कुमार की जेडीयू के भी 16 सांसद, चिराग पासवान की एलजेपी के 5 सांसद और जयंत चौधरी की आरएलडी के 2 और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 7 सांसद शामिल हैं। साथ ही 2 अन्य सांसदों का भी सरकार को समर्थन मिला है। इन सबको जोड़कर वक्फ बिल के समर्थन में 288 वोट पड़े और सरकार ने वक्फ बिल पर पहली जंग जीत ली। वैसे बिल पेश होने से पहले ही विपक्ष को यह लगा रहा था कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के सांसदों के भरोसे चल रही है। सरकार वक्फ बिल पर फैसला लाने में हिचकिचा रही है, लेकिन बिल आया भी और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू समेत पूरे एनडीए के समर्थन भी उन्हें मिला, जिसके बलबूते पर वक्फ बिल लोकसभा में पास हो पाया। नीतीश कुमार के पलटने का इतिहास देखकर इस बार विपक्ष को भरोसा था कि इफ्तार पार्टी करके सुशांत बाबू क्या पता फिर से पलटी ना मार जाएं। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी खुद आखिरी बार तक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मुस्लिम वोट बैंक की याद दिलाते रहे। नीतीश की पार्टी ने बता दिया कि मुस्लिम वोट की सियासत का गणित अब बदल चुका है। दिल्ली, बिहार की राजधानी पटना और आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा का गठजोड़ ऐसा है कि सरकार अब अपने सहयोगियों के दम पर अपने तमाम बिल पास करवा सकती है। इसी से आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को बिल के विरोध में लाने के लिए विपक्षी दलों से लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक के कितने डोरे डाले, कितना दबाव बनाया। यहाँ तक कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन तक में नीतीश कुमार का नाम लिखकर ही पोस्टर तक लगाए गए ताकि यह बिल विरोध कर दे। लेकिन सरकार ने ऐसे गणित सेट किया था कि विपक्ष की एक न चली, बल्कि नीतीश की पार्टी ने ही बीजेपी के लाए गए इस बिल को खुलकर समर्थन किया। बीजेपी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में तो पास करा लिया, लेकिन सरकार की असली परीक्षा राज्यसभा में होगी। यहाँ सत्ता पक्ष की तरह विपक्ष भी मजबूत स्थिति में है। अगर एनडीए के कुछ सदस्य यहाँ क्रॉस वोटिंग कर जाएं तो बिल अटक सकता है। यानी लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी बीजेपी को अपनी सहयोगियों का पूरा भरोसा लेना होगा। नंबर गेम देखें तो राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, जबकि सिटिंग सदस्यों की संख्या कुल 236 है, जिसमें से 9 सीटें खाली हैं। इस हिसाब से बहुमत के लिए 118 वोट चाहिए, जबकि एनडीए के पास 125 सांसद हैं। लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई तो गेम बिगड़ सकता है। ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहे एमएच न्यूज के साथ। धन्यवाद।